दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक या फादर क्यों कहा जाता है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी की सोच बहुत गहरी थी। वो कानून और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अध्ययन किया था। लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया था। उनके पास नॉलेज भरपूर था। उन्होंने जिंदगी के अनगिनत पीड़ाएं और कष्ट भी देखे। भेदभाव की अनगिनत कड़ियां उन्होंने जीवन में देखी, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और शिक्षा को अपना जीवन का आधार बनाया और कानून और अर्थशास्त्र की शिक्षा विदेशों तक ली। दोस्तों जब संविधान सभा का गठन किया गया तो BN राव को सलाहकार बनाया गया, लेकिन इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इस प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था 1947 में, तो इसमें 7 सदस्य थे। कोई दिल्ली चला गया, तो कोई लंदन चला गया, तो कोई अपने काम में बिजी रहा, लेकिन किसी ने भी उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने की कोशिश नहीं की। इसमें पूर्णतः मेहनत भीमराव अंबेडकर जी की थी। 60 देशों का अध्ययन किया गया और उसे उस संविधान में शामिल किया गया। उसे फाइनल करने में उसके अंदर अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसे शामिल किया। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सब समान हो, उसे शामिल किया गया। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया और इसे आर्टिकल 17 के तहत संविधान में शामिल किया गया। उन्होंने हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा। अपने आप में परफेक्ट और परिपूर्ण संविधान बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो भीमराव अंबेडकर जी की रही। दूसरी बात, जब जब भी कोई प्रश्न उठते थे, जब जब भी कोई बात उठती थी, जब जब भी कोई चर्चा होती, जब जब भी कोई प्रश्न होता था, तो उसका लॉजिकल आंसर तर्क के साथ कानूनी परिभाषा में सिर्फ भीमराव अंबेडकर ही देते थे। उन्होंने एक परफेक्ट संविधान बनाया। इसके लिए उन्हें कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, पर उन्होंने वो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें संविधान में समाहित की जो एक आम नागरिक के लिए ज़रूरी थी। उन्होंने सोचा कि यह संविधान केवल बड़े लोगों के न्याय दिलाने के लिए न रहे, उस गरीब के तबके, वो पिछड़े लोग, वो दबे कुचले लोगों को भी इससे पूर्ण न्याय मिले, ऐसा संविधान उन्होंने बनाया है। इसीलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। इसको फाइनल रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार की। दोस्तों भीमराव अंबेडकर एक अद्भुत पर्सनालिटी हमारे देश में जन्मे थे और उन्हीं की देन है कि उस समय उन्होंने जो परिस्थितियाँ थी उसके अनुकूल इस संविधान को बनाया है। और इस संविधान को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता, इसको छेड़ नहीं सकता। इसका रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो भारतीय संविधान को एक अद्भुत रूप देने में भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तावना को यदि हम देखें तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा करार दिया गया। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने बोला। वो इसलिए बोला है कि यदि कोई किसी के अधिकारों का हनन करता है, किसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इस प्रकार हमारा जो संविधान है वो बहुत ही पावरफुल है और हर व्यक्ति को अधिकार देता है। बशर्त सिर्फ यही है कि हमारे देश के अधिकांश लोगों को संविधान की जानकारी नहीं होना हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। आज आवश्यकता है कि हम संविधान को पढ़ें और समझें, तो हमें पता चलेगा कि उस समय हमारे महापुरुष जो थे
उन्होंने कितनी मेहनत करके इस संविधान को बनाया था। इसीलिए उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। वो एक दिन में संविधान तैयार नहीं हुआ। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। वो एक महान हस्ती थे जिन्होंने हमारी धरती पर जन्म लिया था। तो मैं सैल्यूट करता हूँ भीमराव अंबेडकर जी को और उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। आप भी पढ़िए ऐसे महापुरुषों को और ज़िंदगी में वो सब कुछ कीजिए जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी अपने लिए जिए तो किस बात के लिए जिए। इस देश के लिए भी हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं, इस देश के लिए भी हमारे कुछ दायित्व हैं जिसे हमें पूरा करना है। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो जय हिंद जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मुलाकात करूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।